फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। तो नंद के घर से आ चुके थे, वो ब्लॉग आप पेंडिंग चल रहे हैं अभी, तो ब्लॉग धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। आज नैनीताल का ब्लॉग अपलोड किया है और यहाँ सिद्धार्थ को अभी हॉलीडे होमवर्क करा के बैठी हूँ मैं, जो भी मिला था इसको होमवर्क वगैरह, तो वो करा के बैठी हूँ। बाकी अब बस बैग वगैरह खाली करना है मैंने। पापा गए आज अपने काम पे, मैंने भी बस काम धाम निपटाया। कल कपड़े लगाऊंगी, कल मशीन दूंगी, मशीन भर गई मेरी। उसके बाद क्या हो रहा है? इसको भी नहलाया सिद्धार्थ को, आने के बाद वहाँ से नहा धो के रेडी कराया। परफ्यूम डाल के आया ना? नहीं आ रही मैं, रुक जा अभी। देखो भाग गया तुरंत। तो बस अब शाम को बैग पैक करूँगी, ठीक है। आपको अपने ड्रेसेस दिखाऊंगी जब बैग पैक नहीं करूँगी, सॉरी बैग खाली करूँगी। पैक तो है ही, थोड़े बहुत सामान कर दिया मैंने, अपनी अपनी जगह पहुँचा दिया। बस बैग रहता है, बैग का भी सामान निकाल के दीवान में डालना है, गर्म कपड़े वगैरह वही रह गया। बोला चल दो इधर, अभी हेड वॉश किया था तो बाल की ले, ठीक है। पापा ये परफ्यूम पीछे कर कोई लगा लगा, तो वही तो करा, वो लगा के आया अभी। तो बस जब बैग खाली वाली करते हैं मिलते हैं। अभी शाम की चाय पीने जाएंगे, 5 बज के बनाते हैं चाय वगैरह, फिर मिलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सिद्धार्थ को होमवर्क करा के मैं आ गई थी किचन में शाम की चाय के लिए। यहाँ पे पापा लेके आ गए थे समोसे, तो यहाँ पे चाय वगैरह बना रही थी मैं। चाय के साथ समोसे लाए थे पापा। वहाँ पे बैठे हुए थे शर्मा जी और पापा, आपस में बातचीत वगैरह कर रहे थे। तो मैंने कहा फटाफट से चाय बनाती हूँ, फिर इन लोगों को चाय देती हूँ। फिर सब ने चाय पी, चाय बना के। तो गाइस सबको चाय देने के बाद और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो शर्मा जी ने कहा था आलू मटर नहीं खाए, तो ऐसा करो आलू मटर बना लेना। तो फिर वही मैंने कुकर में आलू मटर बना ली थी फटाफट से, 2-3 सीटी लगा के अपना रेडी हो ही जाती है। रात के डिनर की तैयारी हो रही थी यहाँ पे, तो वही है डिनर में रोटी सब्जी चावल, ये डेली का रहता है। ये हम लोगों का दाल चावल रोटी सब्जी सब बनती है। लेकिन आज दाल नहीं बनाई थी, क्योंकि आलू मटर थी लिक्विड वाली, इसलिए मैंने आज दाल नहीं बनाई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी चढ़ा के मैं गई थी मंदिर में पूजा करने। तो मंदिर में पूजा कर रही थी, और यहाँ पे सिद्धार्थ कर रहा था डिस्टर्ब, क्योंकि देख ही रहे हो आप लोग, ना वो पूजा करता है ना वो करने देता है। ऐसे डिस्टर्ब करता है, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, धूप बत्ती वगैरह उठा लेगा। कभी कह रहा घंटी मुझे तो मैं बजाऊँगा। फिर मैंने उससे घंटी ले ली थी, फिर मैंने ही बजाई। मैं कहा जाओ तुम्हारा काम हो गया, मैं अपना पूजा करूँगी। फिर वो यहाँ से धूप बत्ती लेके चला गया था। खिलाओ मम्मी, मैं बाहर गेट पे इधर उधर घुमा देता हूँ, तुलसी माता वगैरह पे घुमाता है वो धूप बत्ती। तो फिर ले गया था, देखो लेके भी आया रखने के लिए। फिर यहाँ पे दिखा रहा था कि मम्मी देखो मैंने रख दी। मैंने कहा ठीक है यहीं रख दो फिर धूप बत्ती। पूजा करके मैं बैठ गई थी सिद्धार्थ को होमवर्क कराने। कुछ मैंने सुबह कराया था, कुछ मैंने शाम को कराया था होमवर्क। वो होमवर्क भी ज़रूरी है करवाना, क्योंकि हॉलीडेज़ होमवर्क इसकी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ी थी ना। ड्राइंग का था इसका, हाँ ये ड्राइंग कर रहा था अपना, मैथ में थे आई थिंक, हाँ मैथ का था ये। मैथ में ड्राइंग वगैरह करना था थोड़ा सा, तो वो सब मैं ऐसे करवा रही थी। मैं कहते खाना बनता रहेगा। मैं इतने अपना सब्जी चढ़ा के आ गई थी इसको होमवर्क कराने के लिए। पूजा करने के बाद मैंने कहा सिद्धार्थ को तब तक मैं होमवर्क करा देती हूँ। पूजा कर ली थी, शाम की चाय पिला दी थी। उसके बाद मैं सिद्धार्थ को होमवर्क कराने के बाद आ गई थी डिनर बनाने। सब्ज़ी रेडी हो गई थी, तो इतने फिर मैंने कहा रोटी बना लेते हैं, क्योंकि 8 बजे तक मेरे ससुर जी खाना खा लेते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से रोटी वोटी बनाई अपना। फिर पापा जी का खाना लगाया, पापा जी को और सिद्धू को अंदर खाना खिलाया। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह चेक करी हो गई थी, हाँ। फिर उसके बाद मैंने पापा जी को यहाँ खाना लगाया, तो पापा ने कहा था थोड़े से चावल भी दे देना मुझे। मैं कहा ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने शर्मा जी को पापा जी को खाना खिलाने के बाद शर्मा जी का और अपना खाना लगाया। मस्त आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी, ये मिक्स सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी, तो वही मैं शर्मा जी को भी दे रही थी। शर्मा जी भी कह रहे थे खाना लगा दो, क्योंकि पापा के खाने के बाद हम लोग तुरंत बैठ जाते खाना खाने। सही है, अपना सर्दियों में अपना टाइम से खाना वाना खा लेते हैं, अपना निपट जाते हैं, काम भी जल्दी निपट जाते हैं, फिर करे क्या खाली बैठ के, तो इसलिए। और यहाँ पे नंद के घर से जो गाजर का हलवा नंद ने हमारी पैक करके दिया था, खाने के बाद डिनर के बाद मैंने सबको हलवा गर्म करके दिया, क्योंकि स्वीट हमारे यहाँ मतलब पंडित है ना, तो हम पंडितों के यहाँ बहुत मीठा आता है। मतलब मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है मीठा, लेकिन मेरे ससुर जी को और सिद्धू को तो बहुत मीठा पसंद है, छोड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। हलवा वगैरह भी ना हो ना, तो कभी कुछ आता है घर में, कभी कुछ आता है मीठे में, हमेशा मतलब पड़ा ही रहता है हमारे यहाँ मीठा। तो पापा और सिद्धू बहुत शौक से खाते हैं, शर्मा जी को भी बहुत शौक है।
बस ये काम वाम निपटाने के बाद सबको हलवा देने के बाद मिलते हैं आपसे फ्रंट कैमरे में। तो गाइस फाइनली आ गए अपने रूम में गाजर का हलवा लेके। कल तो कड़ी खा ली थी रात को डिनर में, हैवी हो गया था, तो आज आलू मटर राइस एंड रोटी बनाई थी सिंपल सा, तो इसलिए मैंने आज हलवा गर्म कर लिया जो मेरी ननंद ने बनाया था। बस अब करती हूँ बैग खाली, क्योंकि सुबह टाइम मिलता नहीं है। बाकी तो सामान खाली कर दिया था, बस ये बैग रहता है, तो बैग खाली करते हैं फटाफट से, फिर आपको अपनी ड्रेसेस दिखाती हूँ मैं प्यारी प्यारी सी। तो गाइस पिटारा खुल चुका है, क्या हूँ। तो ये है टॉप, बहुत ही प्यारा था ये। वैसे मैं ये वाला टॉप लाई थी इस स्कर्ट के साथ पहनने के लिए। ये है वो स्कर्ट जिसका आप लोग पूछ रहे हो कहाँ से ली, तो ये मैंने ऑफलाइन लिया, ऑफलाइन मार्केट से। ये कुछ इस तरीके से है, और इसके ऊपर मैंने सोचा था वाला टॉप वेयर करूंगी इस टाइप से। तो इसलिए मैंने अभी आधे ही कपड़े वहां पहने हैं, ठीक है। और इसी की मैचिंग का मैंने ये लोअर लिया था, ये जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया, लेपर्ड के उसमें शेप में डिज़ाइन जो है इसका लेपर्ड वाला है, तो ये आप लोगों को बहुत पसंद आया था, ठीक है। ये टॉप मैंने इसके साथ पहना हुआ, अभी वीडियोस आएंगी इसके भी, मैंने 1-2 ही डाली हैं। तो आप लोगों के फेसबुक में पर्सनली मैसेज आए हैं, इंस्टा पे मैसेज आए हैं कि कपड़ों का कोड दे दो, लिंक दे दो, तो कपड़े मेरे ऑफलाइन है, इसका ना कोई कोड मिलेगा ना कोई लिंक मिलेगा। एक ये है, ये स्कर्ट है, स्कर्ट मैंने इनर का है ब्लैक वाली, ये स्कर्ट इनर के साथ पहनी मैंने स्कर्ट, ये है इनर ब्लैक कलर की हाफ, एंड इसके साथ मैंने ये स्कर्ट पहनी थी, ये इस टाइप से। और बहुत वीडियोस में व्यूज भी आए हैं, लाइक भी दबा के हुए हैं, और आप लोगों ने पसंद भी किया है, और पर्सनली मैसेज आया है कहाँ से लिए, तो ये मैंने ऑफलाइन लिए हैं सारे कपड़े इस बार, कोई ऑनलाइन नहीं मंगाया। ऑनलाइन खाली वो स्टॉकिंग मंगाई थी वुलन वाली। तो ये और ये दिखा दिया, ये दोनों पहने मैंने। सिद्धू के कपड़े, सिद्धू के कपड़े, ये तुम्हारा दीवान में जाएगा। सिद्धू के कपड़े, इसमें अपना बटन निकाल के मुझे सही करना, अच्छे बटन नहीं है इसके। ये लोगों ढूंढ रही थी, कपड़ों में ऐसा घुस जाते हैं ना, इसकी जैकेट, तो भैया की दूसरी जैकेट, ट्रैक सूट, कुछ की पहना ही नहीं। ये तो धोने में है, ये भी धोने में है, इसको इधर डाल दो। स्टॉकिंग, जैकेट, तुम्हारी जैकेट हो गया खाली। इस तरीके से बैग को पैक करके रखा जाता है। तो गाइज ये है वो एक और ड्रेस जो कि मैंने पहनी थी नैनीताल में, स्टॉकिंग के साथ, इस वाली स्टॉकिंग के साथ। सबने बहुत पसंद की ये ड्रेस, बहुत ज़्यादा पसंद की, और कुछ हट के लुक मिला देखने को मेरा, तो सबने बहुत ही तारीफ करी इस ड्रेस की, मेरी नंद को भी बहुत पसंद आई थी। तो कुछ इस तरीके से है इसका पैटर्न, ये है बैक, ये है फ्रंट, ये थोड़ी सी डोरी पीछे जाएगी। तो ये है ड्रेस का फुल लुक, शॉर्ट ड्रेस थी, बहुत मस्त लगी, नहीं पसंद आई थी है ना ड्रेस, पर वुलन में है पूरी, कहीं से कहीं तक इसमें ठंड नहीं लगी, बस ब्लेजर डाल लिया था मैंने। तो ये रिंग, ये ठीक है, इसके साथ स्टॉकिंग पहनी थी, हाँ ये स्टॉकिंग पहनी थी इसके साथ। इसने तो लुक में मतलब 4 चांद लगा दिए थे इस स्टॉकिंग ने, ठीक है। एक ये थी लॉन्ग ड्रेस जो कि मैं अपनी एनिवर्सरी में पहन के गई थी, इसके लिए भी बहुत मैसेज, बहुत कमेंट आए, स्टेटस में भी जिसने भी देखी ना, सबने पूछा ड्रेसेस कहाँ से लेती हो, ड्रेसेस कहाँ से लिया आपने अब की बार,
बहुत अच्छी सबको लगी ड्रेसेस, सब पसंद आई हैं। चॉइस ही मेरी ऐसी है। तो ये फुल लॉन्ग है, फुल आगे बटन है कुछ इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है आप जींस के साथ पहनो, आप जैगिंग के साथ भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा। मैं तो सफ़र में थी ना, तो लॉन्ग था, मैंने कहा ठंड भी नहीं लगेगी ट्रेन में, और जींस के साथ कैरी करके गई थी अपना। बहुत प्यारी लुक आ रहा था इसमें भी। और जो मैंने ड्रेसेस ली थी ना अपनी ननद को, सारी मैंने वीडियो कॉलिंग पे दिखाई थी, उन्हें भी सारी ड्रेसेस पसंद आई। कह रही अब की ना जब आगे मेरे लिए भी ऐसे लेके रख लेना। मैं कहा ठीक है। और एक ड्रेस है ये बहुत प्यारी, जो कि मैंने नहीं पहनी, ठीक है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है फिश कट स्कर्ट, कुछ इस टाइप से, शॉर्ट में ही है, चाहे मतलब इसे जितनी शॉर्ट कर लो, फोल्ड करके ऐसे, ये लॉन्ग ही करनी है तो ये कर लो। इसके साथ बहुत ही प्यारा स्ट्रेचेबल लॉन्ग टॉप है। टॉप आप वैसे भी डाल सकते हो जॉगिंग के साथ। ये रहा कुछ इस तरीके से, स्ट्रेचेबल है फुल, और ये लॉन्ग है, तो आप इसको वैसे भी पहन सकते हो, और ऐसे आप इसको स्कर्ट के साथ लगा के भी पहन सकते हो। बहुत प्यारा लुक आएगा। मैंने लेने से पहले सारी ड्रेसेस ने ट्राई करी थी, घर में भी जब खरीद के लाई उसके बाद ही मैंने ट्राई करी थी। तो ये है फिश कट, ये आप साड़ी के नीचे भी वेयर कर सकते हो, है ना, पेटीकोट का काम करेगी दोनों। फिश कट है पूरी, बहुत प्यारा लुक आ रहा है, ये देख सकते हो, शेप सबको पसंद आ रहे हैं भाई। अब ये कपड़े एकदम अभी नहीं पहनूंगी, ये कुछ मैं अपनी एनिवर्सरी के लिए नेक्स्ट ईयर संभाल के रखूंगी। और अभी बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मैंने दीवार में डाले हैं, जो मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि मैं 4 दिन के लिए जा रही हूँ, तो सारे कपड़े ले जाके कोई फायदा नहीं है, इसलिए। वो भी कुछ उसमें लॉन्ग भी है, 2 कोट है, लॉन्ग कोट है पूरे, बहुत प्यारे प्यारे हैं। बस एक कि अगले साल मुझे अपने कपड़े खरीदने नहीं पड़ेंगे सर्दियों के, अब खाली गर्मियों के खरीद के लाऊंगी। तो ये सब जाएंगे मेरे दीवान में। ये वॉश करना है, कल लगाती हूँ मशीन, ये भी वॉश करनी है। तो ये समेटती हूँ, फिर मिलती थोड़ी देर में। तो गाइस कपड़े रख दिए, संभाल दिए पूरे, बस सुबह बेड खोलना है, दीवान में डालना है। शर्मा जी के कपड़े उधर है, निकाल के रखे हुए हैं, वो भी बेड पे डालने हैं। बस फटाफट फटाफट काम निपटा दिया। सुबह सिद्धार्थ का स्कूल है, स्कूल जाएगा, उसको भी खिला पिला के हलवा वगैरह दे के आई हूँ, पापा को, सिद्धू को, दोनों को। तो बस आज का जो अब डेली के रूटीन के ब्लॉग घर के तो ऐसे ही आएंगे, है ना। अब लेडीज़ों का तो घर का जो रूटीन का रहता है तो वही दिखाते हैं और वही डालते हैं, ठीक है। और ड्रेसेस आपको कैसी लगी, सब ऑफलाइन है, कोई भी ऑनलाइन नहीं है इस बार। कोई भी शॉपिंग मैंने मीशो से नहीं की है, मार्केट से ऑनलाइन, सॉरी मार्केट से ऑफलाइन मैंने सारी ड्रेसेस ली हैं। बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस और हैं, वो आपको आने वाले टाइम पर आगे दिखाएंगे, जब पहनेंगे, वेयर करेंगे। फिलहाल अभी दीवान में डाल दिए थे मैंने। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, और आप लोगों ने, जब मैं नैनीताल गई थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, क्योंकि जैसी मेरी वीडियोस और फोटोज़ डल रही थी ना धड़ाधड़ फेसबुक पे, तो पर्सनली मैसेज आ रहे थे, पर्सनली फेसबुक पे, कि मैं भी नैनीताल में हूँ, भाभी मिल लेते, मैं काशीपुर में हूँ, मिल लेते, घर आ जाते, कि नेक्स्ट में कोई नहीं भैया, नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, काशीपुर से, नैनीताल से, कि हम भीमताल से हैं, भाभी इधर आ जाओ, बताया नहीं आपने, बता के नहीं आया, इस तरीके से मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा भी नहीं लगता ना ऐसे कि पहुँच जाऊँ उठा के किसी के भी घर, ठीक है, सब्सक्राइबर है, फ़ैन फॉलोइंग है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता कि ठीक है ऐसे मिलने पहुँच जाओ। नहीं भैया जी, फेसबुक के थ्रू जानते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, तो आपके घर आए तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और अभी कुछ पार्सल आए हुए हैं, उनकी मैंने वीडियो शूट करनी है, क्योंकि वीडियो शूट करके देनी है। प्लिक्स के प्रोडक्ट सबको इतने पसंद आ रहे हैं, और उसका कमाल भी फेस पे दिख रहा है। अभी मैंने 2-3 पार्सल उसके ऑनलाइन लोगों को मंगा के दिए हैं। मेरी मम्मी को भी पसंद आया, क्योंकि उन्होंने मेरे फेस पे देखा कि नहीं भाई फेस मतलब अच्छा है, पार्सल ना, मतलब प्लिक्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मम्मी ने मेरा फेस देखा कि नहीं फेस ग्लो कर रहा है, मेरे को भी मंगा दो। तो शर्मा जी ने ऑर्डर करके आ भी गए मम्मी के ऑर्डर। हम रुद्रपुर पहुँचे थे और हमारे पार्सल घर आ गए थे, ये था। तो बाकी 2-3 प्रोडक्ट हैं, और बाकी औरों को भी शर्मा जी ने मंगा के दिए हैं, रुद्रपुर में भी मंगा के दिए हैं, और इधर भी सब कईयों को, मेरी फ्रेंड वगैरह हैं, उन्होंने भी कहा ऑर्डर करके मंगवा देना यार, तो उनको भी हमने उनके घर एड्रेस पे पहुंचा दिए हैं कोरियर। अगर आपको भी लेना हो, इच्छुक हो, तो बता देना, ठीक है। तो गाइस करते हैं व्लॉग का यहीं एंड, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही होगी वैसे तो, ठीक है। और व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चैनविंकी शर्मा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना, जिससे कि मेरे अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।